एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम चैप्टर 2 का ब्रेन टीजर क्लास 6 का कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम इससे पहली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से ब्रेन टीजर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये फैक्टर एंड मल्टीपल्स का ब्रेन टीजर हम लोग कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो बेटा पहले आप बताओ, पहले तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखो। 1 4 टाइम्स 0, ये क्या बन गया आपका 10,000। ठीक है बेटा, 10,000 आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपने इसने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब क्या होता है कि हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा। 1 प्लेस पे 0 है तो 2 के टेबल में जाएगा। 2 5 जा 10, 0 0 0। फिर जाएगा बेटा 2 के टेबल में, क्योंकि 1 प्लेस पे 0 है। 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 10 बन जाएगा। 2 5 जा 10, अगेन 0 0। फिर से 2 के टेबल में जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस पे 0 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 10 बन जाएगा। 2 5 जा 10, 0। उसके बाद फिर से 2 के टेबल में जाएगा। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 10 बनेगा। 2 5 जा 10। अब बेटा 2 के टेबल में नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि क्या ये 3 के टेबल में जाएगा। तो सारे डिजिट का सम कर लेते हैं। 6 और 2 8, 8 और 5 13। नहीं जाएगा बेटा ये 3 के टेबल में, तो ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 1 जा 5, 1 बचा 12 हो गया। 5 2 जा 10, 2 लेफ्ट ओवर 25 बन गया। 5 5 जा 25। फिर उसके बाद फिर से 5 2 जा 10, 2 लेफ्ट ओवर 25 बना। 5 5 जा 25। उसके बाद फिर 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। सो बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या हो गया, जो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि हमारा 10,000 है। तो ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितनी बार 2 है, 1 2 3 4। सो 4 टाइम 2 है बेटा, और उसके बाद 4 टाइम 5 है। ठीक है, 4 टाइम 5 है बेटा, 5 टाइम नहीं है। 2 टाइम 2 है आपका, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम 4 है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 85 जा, हाँ जी कर सके 80, 85 जा बेटा कितना हो गया 400, 405 जा 2000, 2005 जा 10,000। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यही होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहले आप स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख लो, उसके बाद आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। वो तो आपकी प्रैक्टिस हो ही गई होगी, अभी तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए है ना। तो ये आपका आ गया बेटा 2 4 टाइम है और 5 आपका 4 टाइम है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 9। ऐसा क्वेश्चन आपने वर्कशीट में किया है बेटा। ए पार्ट है आपका 2 3 5 6 7 4। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है, आपको अच्छे से पता है। हम पहले सम ऑफ ऑल डिजिट्स करते हैं उस नंबर का, उसके बाद अगर वो सम 3 से और 9 से डिविजिबल हो गया तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 4, इन सारी डिजिट का बेटा हम सम करेंगे। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 6 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27। सो बेटा देखो क्या 27 आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है। 3 9 जा 27, कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। क्या ये 9 से डिविजिबल हो रहा है? सो ये हो रहा है 9 3 जा 27, डिविजिबल हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे 27 is divisible by 3 and 9, divisible by both 3 and 9. So 2 3 5 6 7 4 is also divisible by both 3 and 9। ठीक है बेटा, अगर इनका इस सम डिविजिबल होगा तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 and 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है बेटा, अब हम बी पार्ट करते हैं ऐसे। 7 8 0 1 5। चलो बेटा अब इसमें भी सम निकालते हैं। सम ऑफ दी ऑल डिजिट्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सम निकालेंगे हम ऑल डिजिट्स का। तो ये हो गया 7 + 8 + 0 + 1 + 5, इट विल बिकम 8 और 7 15, 1 16 और 5 21। सो बेटा 3 से 21 डिवाइड हो रहा है क्या? 3 7 जा 21, 21 3 से तो डिवाइड हो गया। अब क्या 9 से डिवाइड होगा? 9 2 जा 18, नहीं हो रहा बेटा 3, रिमाइंडर आ गया आपका। सो आप लिखोगे
21 is divisible by 3 but not by 9. So 78015 is divisible by 3 but नोट बाय 9। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले आप सम ऑफ द ऑल डिजिट्स निकालो बेटा। अगर वो सम आपका 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर भी आपका 3 और 9 से डिविजिबल होगा। अगर वो सम नहीं डिविजिबल है 3 से या 9 से तो आप लिख दोगे कि वो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेम क्वेश्चन आपने वर्कशीट्स में किए हुए हैं। वही है ना, ब्रेन एक तरीके से हमारा ब्रेन टेस्ट हो रहा है ये कि हमने क्या क्या लर्न किया है हमारी इस पूरी ड्यूरिंग द यूनिट। तो वही हमारा टेस्ट होता है यहाँ ब्रेन टीजर में। और ये हर एक क्वेश्चन करना है आपने, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप करना है। ठीक है, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। बेटा आपको डिविजिबिलिटी रूल 11 का पता है। सपोज मुझे ये नंबर दिया है 1 4 7 2 4 6, तो मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा वंस प्लेसेस से पहले हम मार्क कर लेते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए कि ये आपका ऑड प्लेसेस पे है बेटा, ये आपका इवन प्लेसेस पे है, ये ऑड प्लेसेस पे, ये इवन प्लेसेस पे है ऑड पे, और ये इवन पे है। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम सम निकालते थे, सम ऑफ द डिजिट्स एट सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस। पहले ऑड प्लेसेस का लिख लेते हैं, एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सा है बेटा, 6 है, उसके बाद आपका 2 है, फिर 4 है। 6 + 2 + 4, 6 2 8, 8 और 4 12। फिर हम निकालेंगे सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट है बेटा, 4 है, फिर 7 है, फिर 1 है। 7 और 4 11 और 1 12। ठीक है, अब बेटा हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ द बोथ सम्स। तो हमारे जो दोनों सम आए हैं इनका हम डिफरेंस निकालेंगे। 12 - 12 = 0। तो बेटा हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर ये डिफरेंस जो है दोनों सम्स का है तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो वो हमारा कंप्लीट नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब डिफरेंस 0 है तो हम लिखेंगे 147,246 इज़ डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा और ये मैंने ना आपको प्रीवियस वर्कशीट्स में कराया भी है। हमारी वर्कशीट में डिविजिबिलिटी रूल था और उसमें हमने पूरा का पूरा रूल भी लिखा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो हम लिखेंगे 147,246 इज डिविजिबल बाय 11 बिकॉज द difference between the sums of the digits at even and odd places is 0। ठीक है बेटा, वो 0 आया आपका तो इसीलिए नंबर आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 147,246 इज डिविजिबल बाय 11 बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट इवन एंड ऑड प्लेसेस 0। ठीक है, 0 आएगा या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आएगा तो आपका डिविजिबल होता है। सो ये हमारा 0 आ गया तो ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसका बी पार्ट। सो बी पार्ट है हमारा 2352825 2352 चलिए बेटा कन्वीनियंस के लिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे है, ये इवन पे है, ये ऑड पे है, इवन पे है, ऑड पे है, इवन पे है और ये ऑड पे है। ठीक है बेटा, ये हमने मार्क कर लिया। अब हम इस पर निकालेंगे सम ऑफ द
डिजिट एट ऑड प्लेसेस। सो सम निकालिए बेटा ऑड प्लेसेस पे। ये आ गया आपका 5 + 8 + 5 + 2, 8 और 5 13, 5 18 2 20। उसके बाद सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ठीक है बेटा, जैसे हमने इसमें निकाला था ना, सम निकाला था पहले इवन और ऑड प्लेसेस का, उसके बाद हमने डिफरेंस निकाला था, सेम वही प्रोसेस होगा। ठीक है बेटा, इसमें इवन प्लेसेस पे 2, फिर उसके बाद 2 देन 3। ये रहा बेटा 2 + 2 + 3, 2 2 4 और 3 7। तो बेटा अब इनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस ऑफ दी बोथ सम्स, 20 - 7 13। तो क्या बेटा 13 आपका मल्टीपल है 11 का? नहीं, ना हमारा 0 आया है डिफरेंस, ना हमारा 11 का मल्टीपल आया है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 2 3 5 2 8 5 2 3 5 2 8 2 5 is not divisible by 11 because the difference between the sums of the digits at even and odd places is not equals to 0 or not a multiple of 11. So beta 2 3 5 2 8 2 5 is not divisible by 11 because the difference between the sums of the digit at even and odd places, इनका सम आया है, उनका डिफरेंस जो है is not equals to 0 और not a multiple of 11, इसीलिए बेटा ये डिविजिबल नहीं होगा। या तो इसका डिफरेंस 0 आना चाहिए था या फिर इसका जो है डिफरेंस जो है मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए था। ठीक है, कोई भी एक मल्टीपल होता है 11 का, तो ये हमारा जो है डिविजिबल हो जाता। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है। ये डिविजिबल था बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द सम्स कर लो बेटा, यहाँ पे सम्स ऑफ द डिजिट्स एट इवन, इसका 0 आया था तो इसीलिए हमारा 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया था। ठीक है, आई थिंक आपको 7 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ बेटा कम टू क्वेश्चन नंबर 8। 7 हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, एक डिविजिबल है बेटा, एक नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी आप कहोगे अभी तक ना हमने एडिशन वाला किया है कि ऐड करें कितना नंबर या कौन सी डिजिट ऐड करें कि हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए या 9 से डिविजिबल हो जाए। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक दैम डिविजिबल बाय 3। बेटा एक सिंपल सी बात है कि हमें ये शो करना है कि क्या हम कौन सा मतलब नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा डिविजिबल हो जाए 3 से। अब एक मैं आपको बता देती हूँ, देखो अब इसमें आप क्या करोगे, ए पार्ट है आपका 2825। अगर आपको इसको 3 से डिविजिबल करना है तो आप एक काम, तो इसको बेटा आप 3 से डिवाइड करो। पहले हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। चलो 3 9 जा 27, 1 बचा बेटा, 2 नीचे आएगा, 3 4 जा 12, उसके बाद ये 0 हो गया क्या, फिर 5, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2। एक बात बताओ बेटा कितना नंबर एक्स्ट्रा है, क्या रिमाइंडर बचा है आपका, यहाँ पे 2 बचा है। क्या रिमाइंडर बचा है, 2 बचा है, यानी 2 नंबर आपका एक्स्ट्रा है ना बेटा। अगर मैं इसमें से 2 नंबर लेस कर दूं तो ये आपका 2823 हो जाएगा। 2823 हो जाए तो क्या है आपका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, हो जाएगा। तो क्या एक्स्ट्रा है, यही एक्स्ट्रा है, इसी को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या नंबर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, आप लिखोगे 2 इज़ द नंबर, 2 इज़ द नंबर, या आप लिख सकते हो 2 is the number which should be subtracted from 2825 to make it divisible by 3। सो बेटा क्या नंबर है आपका,
आपका नंबर आएगा, अगर इसमें से आपने 2 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है ना, रिमाइंडर बच रहा है, तो 2 को आप लेस कर दो बेटा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 ही आपका एक्स्ट्रा है, 2 को आप हटा दो वहाँ से, तो 2 को आप जैसे ही हटाओगे तो आपका ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यही एक्स्ट्रा नंबर आ रहा था, यही आपने राइट करना है। सेम ऐसे ही बेटा आप बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में 856291 इसको डिवाइड करो बेटा 3 से। सो अब आप इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो अब हमें पता लग जाएगा कि एक्स्ट्रा क्या है इसमें। 3 आप 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, 3 2 जा 6, 2 के बाद ये जाएगा बेटा 3 8 जा 24, 1 उसके बाद 6, 3 5 जा 15, देन 1 देन 2, 12 हो गया, 3 4 जा 12, 0 फिर 9 आया, 3 3 जा 9, 0 फिर 1 1 जाएगा नहीं बेटा, 0 एज इट इज़ लग जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे तो ये 1 है, 1 नहीं जाएगा, 1 रिमाइंडर है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं जब कोई नंबर नहीं जाता है, आपको पता है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या एक्स्ट्रा है, ये आपका रिमाइंडर है, 1 नंबर इज़ एक्स्ट्रा हेयर, तो हमें यहाँ पे क्या पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर ये 1 यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ बेटा, 856290 बचेगा ये, तो क्या ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, क्योंकि आप देखोगे ना जब यहाँ पे 0 आ जाएगा और जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो पूरा यही नंबर आएगा आपका। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 285430 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे 1 इज़ द नंबर which should be subtracted from 856291 to make it divisible by 3। ठीक है बेटा, अगर हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका नंबर कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए नाउ हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक दैम डिविजिबल बाय 9। तो बेटा इनको डिविजिबल बनाना है हमने 9 से, तो क्या अब इसमें ऐड करें? वहाँ पे तो बेटा क्या था, वहाँ पर था सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट तो जो रिमाइंडर आ रहा है यानी वो आपका एक्स्ट्रा नंबर है, वो आपने डायरेक्टली लिख दिया कि भाई ये सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमने ऐड करना है, और वो 9 की डिविजिबिलिटी में। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 42724, 42724 हमारा फर्स्ट नंबर है, तो हम इसको पहले 9 से डिवाइड करेंगे बेटा। सो ये हो गया आपका 9 4 जा 36, 6 बचा बेटा, उसके बाद 7, 9 7 जा 63, 4 देन 2, अगेन 9 4 जा 36, देन 6 बचा 4, उसके बाद 9 7 जा 63, रिमाइंडर आया आपका 1। बेटा एक बात बताओ, अगर ये नंबर 9 हो जाता तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता, यानी इसमें मैं क्या एक्स्ट्रा नंबर ऐड करूँ? अब इसको मेरे को 9 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा हम देख लेते हैं। 9 में से 1 लेस करेंगे तो हमारा क्या बचा 8। तो बेटा अगर मैं इसमें 8 नंबर ऐड कर दूँ, ये 9 बन जाता नंबर, फिर ये 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो कितना नंबर मुझे इसमें ऐड करना चाहिए कि ये कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाए? तो व्हाट लीस्ट नंबर, सो हम लिखेंगे 8 इज़ द, वैसे तो बेटा और नंबर भी ऐड कर सकते हो, बट इसने लीस्ट नंबर पूछा है तो हमें मैक्सिमम नंबर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लीस्ट नंबर 8 ही ऐड करना है, क्योंकि 9 बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। तो 8 ऐड करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, उसके बाद ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो 8 इज़ द लीस्ट नंबर विच शुड बी added to 42724 to make it divisible by 9। ठीक है बेटा, इसको 9 से डिविजिबल बनाने के लिए हमें इसमें क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा? 8 हमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम ऐसे बी पार्ट करो बेटा, बी पार्ट को भी आप 9 से डिवाइड करो।
बी पार्ट को 9 से डिवाइड करो बेटा, 39065। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको 9 से डिवाइड करो। ये आपका हो जाएगा बेटा 9 4 जा 36। हेयर 3 विल बी रिमाइंडर, 0 ब्रिंग डाउन करेंगे तो 30। 9 3 जा 27, 3 विल बी रिमाइंडर, 6 ब्रिंग डाउन करेंगे 36। 9 4 जा 36, 0 बेटा। अब हम 5 लेके आएंगे तो 5 तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 आ जाता है हमारा। तो हमारा यहाँ पे 5 डिजिट बच रहा है रिमाइंडर, एज अ रिमाइंडर। अगर ये 9 होता तो ये क्या 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो जाता? हो जाता। तो कितना नंबर यहाँ पे कम है जो हम इसे 9 बनाएं? तो बेटा 9 में से 5 लेस करो तो 4 हमारा रिमेनिंग है। मैं इसमें 4 ऐड करूँ तो ये 9 हो जाता और ये हमारा नंबर कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इज़ द लीस्ट नंबर which should be added to 39065 to make it divisible by 9। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बेटा अगर ऐड करने के लिए बात करें तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो ना और जो उसका रिमाइंडर आ रहा है आप उसे माइनस कर दो, ठीक है। जो भी आपका डिफरेंस आएगा यानी कि उसको ऐड करने से आपका वो नंबर कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐड करने की बात करें, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने की बात करें, तो अगर सब्ट्रैक्शन की क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? तो बेटा रिमाइंडर तो आपका ऑलरेडी एक्स्ट्रा ही है, तो रिमाइंडर को आप कंप्लीटली हटा दो जो बचा हुआ है, तो आपका वो नंबर कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा गिवन नंबर से, है ना। सो जब आपसे सब्ट्रैक्शन के लिए पूछे तो रिमाइंडर को एज इट इज़ आप लिख दो कि ये हमारा आंसर है। अगर वो एडिशन के लिए बोले तो बेटा आपका जो रिमाइंडर आएगा उसको आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उस नंबर को उसमें से लेस करो, जो डिफरेंस आएगा इट मीन्स वही नंबर आपको उसमें ऐड करना है ना, ताकि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो सके दैट फ्रॉम दैट गिवन नंबर। आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 से हमने स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 to 9 हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी भी हमारे ब्रेन टीजर के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।